मैं अगला सवाल मैं शिवम आपके पास आ रही हूं। शिवम, 234 ऐसे सीटें सामने आ रही है 7 राज्यों की, जहां पर आप या तो किसी के सहारे हैं या जहां है नहीं। ऐसी 234 सीटें हैं जिस पर अगर इंडिया गठबंधन ने काम करना अभी भी शुरू कर दिया और कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट निकाल पाए तो टफ फाइट आपके लिए हो सकती है वहां। देखिए पूजा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आपने बिल्कुल सही बात कही और बात जायज भी है आपकी कि आपने वो 232 या 37 सीटें स्पॉट की। और ये सवाल आपने शुरुआत में भी पूछा था कि भाई अगर इन सीटों पर अगर कोई फॉर्मूला हो जाता है टाइम के रहते हुए तो मुश्किलें हो सकती हैं, मैं मानता हूं। लेकिन टाइम का डिसाइड कौन करेगा कि कितना टाइम होते हुए? मैं मानता हूं कि अभी 2024 के चुनाव है, उसके बाद 2029 और फिर 34 तक आते आते मुझे जिस तरीके से इनकी आपस में एक दूसरे को गालियां चल रही हैं, एक दूसरे को जिस तरीके से ये रोजाना गालियां दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2034 तक आते आते इनका सीट का फॉर्मूला जरूर तय हो जाएगा। इनके आधिकारिक प्रवक्ताओं से पूछो कि भाई कैसे कैसे तय करोगे, क्या डिसाइड हुआ? नहीं नहीं, मैं इसके लिए अभी आधिकारिक नहीं हूं, मैं बताऊंगा जल्दी ही आपको जब ये हो जाएगा। कब हो जाएगा जी? 2024 का चुनाव सर पे है, कैसे लड़ेंगे? नहीं नहीं, वो हम जल्दी बताएंगे। कोई एक दूसरे को कहता है कि बंगाल में जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाल का काम करती है, कोई कहता है शिवसेना को, जो पुरानी शिवसेना, जो कथित शिवसेना है, कि भाई आप 23 सीटें कहां से लड़ोगे? ना आपके पास नेता है, ना आपके पास लोग हैं, ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास पार्टी है, सारे तो चले गए। फिर पलट कर संजय राउत उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी बात ऊपर चल रही है, नीचे छुटभैया नेताओं से हमारे कोई लेना देना नहीं है। फिर अखिलेश जी को कहा ही था कि कौन अखिलेश वखिलेश, कोई किसी को छुटभैया नेता कह रहा है, कोई कहते हैं भगवंत मानवा पंजाब में बैठे हुए कि एक थी कांग्रेस। ये माँ जो बेटा जो है, माँ जो है अपने बेटे को सबसे छोटा जोक सुना सकती है। ये इनके आज के हालात हैं। इनसे टीवी पर पूछो, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्दी ही बताएगी, नीचे छुटभैया नेता कुछ ऐसा बोल देते हैं। संजय राउत छुटभैया नेता है? बताइए जरा मुझे। भगवंत मान छोटे नेता है? उनको अपना टिकट सिक्योर करना है क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके? या वेस्ट बंगाल में ममता दीदी छोटे नेता हैं जो उनको अपना टिकट सिक्योर करना है यहां पर? आप मुझे बताइए। या फिर तमाम कोई भी नेता उठा लीजिए। आप खुद जानते हैं आपके इंडी अलायंस की, घमंडिया की क्या हकीकत और क्या असलियत है, ये देश जान रहा है। पहले जो राज्यों के चुनाव में जब एक दूसरे को गरिया रहे थे तो ये कहते थे कि भाई वो नहीं नहीं, राज्यों के लिए हमारा गठबंधन हुआ ही नहीं। चलिए अब तो केंद्र के लिए तो हुआ था ना। केंद्र के चुनाव आपके सामने हैं, अभी किसी के पास एक जवाब नहीं है। 2-3 महीने या जितना भी समय लगेगा, मुझे लगता है आचार संहिता देश में लगेगी। एक पार्टी या एक गठबंधन जो अपने अपने निजी हितों के लिए इकट्ठा हुआ है, बावजूद उसके वो आज भी इस देश को कोई एक कैंडिडेट, कोई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड, कोई एक प्लानिंग, कोई एक विजन नहीं दे पा रहा है। बिल्कुल शिवम, ये सवाल आपके बिल्कुल जायज हैं और बिल्कुल ये सवाल पूछने चाहिए क्योंकि हम सब इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ भी रहे हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आपके ही पार्टी में अलग सुर देखने को मिलते हैं। छगन भुजबल का हालिया बयान, जातिगत जनगणना उसको लेकर जो आपके ही जो घटक दल हैं, एलजेपीआर, विनीत सिंह यहां मौजूद हैं, अनुप्रिया पटेल, वो खुद उनका समर्थन करती हुई सीधे तौर पर नजर आती हैं। सीटों को लेकर तो आपके यहां भी रस्साकशी चलेगी ना? विनीत सिंह खुद इसकी तस्दीक करेंगे। हाजीपुर सीट को लेकर किस तरह से आप देख सकते हैं, दोनों ही गुट चाचा भतीजा किस तरह से आमने सामने दिख रहे हैं। तो रस्साकशी तो आपके सामने भी है। जिनके साथ आप 2019 में थे उनमें से तो कई साथी आपके साथ है नहीं इस बार। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं एक चीज मानता हूं, चाहे विनीत सिंह जी हो, हमारे गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, सम्मानित हैं, सब हैं, बाकी जो पार्टियां हैं वो भी सम्मानित हैं। और मैं मानता हूं कि अगर कुछ किसी भी पार्टी की, यानी कि गठबंधन में किसी भी पार्टी की विचारधारा हमसे 100% मिल जाए तो वो तो एक ही पार्टी हो जाएगी ना, वो तो फिर भाजपा हो गई, फिर वो गठबंधन लड़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। मैं मानता हूं किन्हीं मुद्दों पर पार्टियों की अलग अलग राय होती है, होनी भी चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन हमारे यहां जिस तरीके से उठापटक, जिस तरीके से गाली गलौज, जिस तरीके से एक दूसरे नेता का अपमान करना, जिस तरीके से खुलेआम आकर प्रेशर बनाना कि हमें 23 चाहिए, हमें 35 चाहिए, हमें 20 चाहिए, अखिलेश जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में 65, 62, 63 सीटों पर हम लड़ेंगे, हमारे यहां ऐसा नहीं है। आपने देखा राज्यों में जब चुनाव हुए, लोग अपने अपने स्तर पर जिस तरीके से जो भी कर सकते थे, जैसा भी कर सकते थे, उन्होंने किया, लेकिन कोई किसी तरह का परेशानी का सबब सामने नहीं आया। लोकसभा में भी परस्पर आप इसी तरीके का कोऑर्डिनेशन देखेंगे। मानता हूं जरूर सीटों को लेकर भी डिस्कशन होगा, नेताओं को लेकर भी डिस्कशन होगा, मुद्दों को लेकर भी डिस्कशन होगा, ज्वाइंट मैनिफेस्टो को लेकर भी डिस्कशन होगा, लेकिन घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर बैठकर शांति से बाकायदा चीजों को सुलझाया जाएगा और सुलझाने के बाद जनता के बीच में जाया जाएगा और नेता हमारे क्लियर है। तो हमारे पास ये एज है। दूसरी तरफ देखिए, लड़ाई लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारपीट करते करते सड़क पर पहुंच जाते हैं हर दूसरे दिन।
ठीक हर है, दूसरे दिन इसका कम से जवाब कम मैं 10 चितरंजन जी से लोग लूंगी।